जय हिंद दोस्तों चीन पाकिस्तान में कहर बरसा सकती है भारत की नई इजरायली तोप और चीन से लड़ने के लिए हर साल 1 लाख नए फाइटर्स तैयार करेगा ये देश। सभी नागरिकों को लेनी होगी मिलिट्री ट्रेनिंग। वहीं सिद्दड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों भारतीय सेना की तरफ से 155 mm 52 कैलिबर वाली टोगन सिस्टम यानी तोपों को खरीदने के लिए नया डिफेंस रिक्वेस्ट मंत्रालय को भेजा गया है। इस रिक्वेस्ट के बाद कौन सी कंपनी आगे आएगी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि इजरायल की कंपनी एल्बिट के लिए एक बेहतर मौका हो सकता है। कंपनी की तरफ से तैयार एथोस होवित्जर सिस्टम के लिए सेना को पेशकश की जा सकती है। दोस्तों ऑटोनोमस टो होवित्जर ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी एथोस एक लॉन्ग रेंज वाला सिस्टम है। एल्बिट का दावा है कि एक नेक्स्ट जनरेशन की तोप है जो दुश्मन को बचने का मौका नहीं देती और दुनिया की कई बड़ी आर्मी इसका इस्तेमाल करती है। एथोस को फील्ड टेस्ट किया गया है। टेस्टिंग में ये सिस्टम हर बार स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी पर खरा उतरा है। साथ ही मूविंग और कई दिशाओं में फायरिंग के समय ये सिस्टम सटीक बैठता है। दोस्तों वैसे तो इस सिस्टम की यूं तो कई खासियतें हैं, लेकिन इसका फुली ऑटोमेटिक ऑपरेशन जो मैनुअल बैकअप से लैस है इसे काफी खास बना देता है। इस सिस्टम को संकट के समय तुरंत तैनात किया जा सकता है। एथोस 40 किलोमीटर तक की रेंज में फायरिंग कर सकता है। पूरी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम वाली ये तोप सटीकता के साथ टारगेट पर फायर करती है। एथोस का डीजल इंजन और स्पेशल हाइड्रोलिक व्हील्स इसे और ताकतवर बनाते हैं। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम इसे इतना सक्षम बनाता है कि ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही तैनाती के लिए रेडी हो जाता है। इस सिस्टम में जीपीएस के अलावा एक ऑनबोर्ड फायरिंग कंप्यूटर भी दिया गया है। दिन के समय में यह सिस्टम 1.5 किलोमीटर तक और रात के समय में ये 1 किलोमीटर तक डायरेक्ट फायरिंग कर सकता है। साथ ही इनडायरेक्ट फायरिंग में ये 40 किलोमीटर तक हमले कर सकता है और इसका वजन करीब 15 टन है। दोस्तों साल 1999 में कारगिल की जंग के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस ड्राफ्ट के तहत सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट को मॉडर्न और एडवांस बनाने की बात पर जोर दिया गया था। वैसे डीआरडीओ की अटैक्स भी इसी रेस में है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि चीन का भारत समेत 17 देशों से सीमा को लेकर विवाद है और इन देशों में ताइवान भी एक है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश में रहता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। यहाँ तक कि चीन ने रविवार को ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेज दिए थे। इसके बाद ताइवान ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अब अपनी मिलिट्री क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला किया है। इसी के तहत ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य हो गया है और ये 2024 से लागू होगा। अभी तक ताइवान में हर नागरिक को 4 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती थी, लेकिन साई इंग वेन ने बताया कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से ताइवान की रक्षा के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे कठिन और जरूरी फैसला बताया है। एक अनुमान के मुताबिक ताइवान में हर साल 1 लाख युवा 18 साल के होते हैं। ताइवान में 18 साल के होने पर हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ऐसे में चीन से मुकाबला करने के लिए ताइवान में 1 लाख नए फाइटर्स तैयार होंगे। ताइवान में पहले 3 साल के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से सेना में सेवाएं देनी होती थी। इसके बाद 1990 के दशक में इसे घटाकर 1 साल कर दिया गया। बाद में इसे घटाकर 4 महीने कर दिया गया था, लेकिन चीन को जवाब देने के लिए अब फिर से इसे 1 साल कर दिया गया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बताया कि कोई वॉर नहीं चाहता, न ही ताइवान के लोग, न ही सरकार और न ही इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन ये फैसला ताइवान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही हमें वॉर को रोकने के लिए वॉर की तैयारियां करने की जरूरत है और वैसे भी हमें वॉर को रोकने के लिए वॉर लड़ने में सक्षम होना चाहिए। वैसे इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को मॉडर्न वेपन्स चलाना भी सिखाया जाएगा, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर भड़काऊ कदम उठाता रहता है। चीन ने रविवार को भी ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेजे थे और ये हाल के दिनों की सबसे बड़ी घुसपैठ थी। वहीं जम्मू के साथ सटे सिद्दड़ा इलाके में बुधवार तड़के सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। चारों आतंकियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं और हथियार भी मिले हैं। मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीमें भी मौजूद थी। साथ ही अभी इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्दड़ा पुल के पास नाके पर सुबह करीब 7:30 बजे पुलिसकर्मियों ने जांच के लिए ट्रक को रोका था, लेकिन पुलिस को देख ड्राइवर मौके से फरार हो गया और ट्रक में बैठे दूसरे लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। फिर इसमें 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। इनके पास से 7 AK-47, 3 पिस्टल और M4 राइफल भी मिली है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।